हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल के बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो हमारे पास विभिन्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें काम आएंगे। और आप जैसा कि यहाँ देख रहे हो, मैंने एग्जाम्स के नाम भी लिखे हैं। अग्निवीर हो गया, जैसे ये नेवी के हैं, एयरफोर्स हैं, ईडी के पेपर होते हैं, सी टैट होती है, एचएसएससी के हैं। इन सब में जो है आपको ये काम आने वाले हैं। और आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो, जैसे 1 - 1/(1 + √2) प्लस 1/(1 - √2) की वैल्यू क्या होगी। अगला देख रहे हो आप, 3^502 - 3^500 + 16/3^500 + 2, इसकी वैल्यू क्या होगी। आज हम ये सीखें। तो आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है। और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं, और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, प्राकृतिक भी होनी चाहिए, सबसे छोटी भी होनी चाहिए। और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? 1, 2, 3, 4। मैंने इससे एक पिछली वीडियो में आपको सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं किस प्रकार की होती हैं जो बनाई हुई है, आप वहां से उसको भी देख सकते हो। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक हमने अलग फोल्डर बनाया हुआ है, वहां पे आपको और भी वीडियोज इस प्रकार की मिलेंगी। अब सबसे छोटी भी होनी चाहिए, प्राकृतिक भी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। अब पूर्ण वर्ग कौन सी होती है, इसमें आपको एक क्वेश्चन ऐड कर देते हैं हम। 1 से 100 तक की कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? केवल 10 हैं। कौन कौन सी? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100 होगा। एक सबसे छोटी जो है वो प्राकृतिक पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता? वेरी इंटरेस्टिंग। अभी हमने ऊपर आपको लिख के दिखाया था, 1, 4, 9, 16 और 25, 36, 49, 64, 81 और 100। देखिए, इसमें 2 कहीं नहीं है, इसमें 3 कहीं नहीं है, ठीक है, और इसमें 7 कहीं नहीं आएगा, और 8 कहीं नहीं आएगा। आपने हमेशा ध्यान रखना, जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 2, 3, 7 और 8 हो, वो पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या दे रखा? 1, 9, 3, 4। क्या है हमारे पास यहाँ पे? ऑप्शन बी, 3 इसका सही आंसर है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के अंक में 3 नहीं हो सकता। आपको ऑप्शन देख लीजिए, 2, 3, 7, 2, 3, 8 दे दे आपको वो, और नीचे लिख दे उपरोक्त सभी, तो तीनों हो जाएंगे। तो आपने चारों यहाँ ध्यान रखने हैं। इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 अगर है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकती। ये हम छोटी क्लासों में बच्चों को पढ़ाते हैं, जब छठी सातवीं में जो वर्गमूल काम आता है। निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या है, कुछ आपको याद होनी चाहिए। अभी हमने क्या बताया था, इकाई के अंक में क्या नहीं हो सकता? 8। अब आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, यहाँ क्या है हमारे पास? 328। हमने कौन कौन सी बताई थी आपको? 2, 3, 7 और 8। अब यहाँ पे 8 इकाई के अंक में आ रहा, इसका मतलब आपने कुछ सोचना ही नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसमें ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ये आपको एग्जाम में आएंगे, और ये क्वेश्चन जो है लगभग पहले कहीं ना कहीं आए हुए हैं एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट हुए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, 0.04 इसका यहाँ पर स्क्वायर था, ये हम टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो इसका मान क्या होगा? आपने क्या ध्यान रखना, 4 चौके 16। परंतु वहां ध्यान क्या रखते हैं, जैसे 0.04 है ना, और ये है 0.04, आपने 16 लिखना है, तो आपको डेसिमल आपको कन्वर्ट करना आता होगा। 2 पॉइंट ये हैं, 2 ये हैं डेसिमल के बाद, तो यहाँ 4 होने चाहिए, 1, 2, 3 और 4, और आंसर आ जाएगा हमारा 0.0016। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आपने क्या देखना, डेसिमल के बाद जितने स्थान है वो डबल हो जाने चाहिए।
ठीक है, डेसिमल के बाद जो है आप देख रहे हो क्वेश्चन में 2 डिजिट्स हैं, तो आंसर में 4 होनी चाहिए, बस अब आपने ये ध्यान रखना है अगर आप स्क्वेयर कर रहे हो। अगला देखिए, यहाँ है 10 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर में के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? 10 प्लस 11 माइनस 1, यानी कि आपको पूछा है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो क्या फार्मूला है इसका? दोनों का जोड़, नहीं ये ए, और जैसे ए प्लस बी माइनस 1। ठीक है, दो संख्याएं दी हुई हैं, प्लस बी माइनस 1। ठीक है, आपको ध्यान आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला है, 10 और 11, 11 में से सॉरी 10 और 11 21, 21 में एक गए 30। आप इसको कंफर्म भी कर सकते हो, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। और देखिए 10 का स्क्वायर 100, 100 के बाद अगर आप गिनना शुरू करोगे ना, 101, 102, 103, 104 और 121 तक गिनोगे, तो आपके पास 20 संख्याएं बनेंगी। आपका फार्मूला क्या बताया मैंने आपको? a प्लस बी माइनस 1। तो दो संख्याएं दी हुई हो के बाद -1 करना। अगला देखिए, इन्होंने बोला है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। दोस्तों आज हम आपको वर्गमूल भी निकालना सिखाते हैं। देखिए 1 4 8 5 6 3 6। अब भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं? इनके पेयर बनाते हैं, और पेयर हमेशा क्या ध्यान रखना, डेसिमल वाले से ही स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। और जब हम इसके आपको डेसिमल से आपने इसके पेयर बनाने हैं, और आपने यूज क्या करना होता है टेबल, 1 into 1, जैसे 1 into 1 1। ठीक है, इस तरह के टेबल यूज करने। और यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, जैसे 1 into 1 2 into, फर्स्ट टाइम आपने यही यूज करना, 4 into 4 5 into 5 6 into 6 7 into 7 8 into 8। अब हमारे पास यहाँ 14 है, तो 14 कहाँ जाएगा? 3 तिया 9, 0.3, यानी कि 9 आ गया। अब आप देखिए, आप आंसर देख के तुरंत बता सकते हो, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पूरा कैलकुलेट करके मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको ऑप्शन चेंज कर दिए जाएं तो आप नहीं बताओगे। वैसे तो मुझे पता लग रहा कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो हमने क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पर भी 3 लिखा, और 14 में से 6 9 गया, ये हमारे पास 5 आ जाएगा। और ऊपर से मैंने जोड़ा उतारना है। ये हमेशा पेयर उतारा जाता है, ध्यान रखना। जैसे भाग में हम सिंगल टर्म उतारते हैं, तो यहाँ पे पेयर उतारते हैं। और यहाँ देखिए, इधर इस तरफ हम संख्या को गुणा करके लिखते हैं, और नीचे की तरफ हम संख्या को जमा करके, 3 और 3 6। ये संख्या आने वाले के लिए और 54 के लिए हमारे पास क्या बच गया? 6। अब आपको यहाँ नजर ही आ रहा है 8 पे जाएगा ये, क्योंकि मेरे पास आंसर दिया हुआ है ऑलरेडी। 8 64 का 4 हंसी लगा 6, 8 6 48, 48 में 6 जोड़ा 54। ठीक है, और ये आ गया मेरे पास 4। ऊपर से मुझे अगला पेयर उतारना है, वो है 56। अब आपको क्या ध्यान रखना था, इस तरफ हम क्या करते हैं, गुणा करके लिखते हैं, और नीचे की तरफ क्या करते हैं, जमा करके। 68 में क्या किया, 8 जमा किया, तो ये क्या हो गया, 73। ठीक है, ये आने वाले के लिए, और ये 7 के लिए, और ये 6 के लिए, और ये 7 के लिए। 7 के लिए 4 बचा है, नहीं जाएगा, ना जाने की 0। और ना जाने की 0 लगाएं तो ऊपर से क्या उतारना पड़ेगा हमें, 36। पेयर उतारा, यहाँ ना जाने की 0 यहाँ भी लगानी है। अब देखिए, इसको दोबारा देखना है कौन किसके लिए बना। 6 जो है एक टर्म आनी है उसके लिए बनेगा, 3 0 के लिए बनेगा, और ये 6 6 के लिए, और 45 बन गया हमारे पास 7 के लिए। ठीक है, ठीक है। और 7 छिक 42 होता है, तो इसका मतलब ये 6 पर यहाँ भाग हो जाएगा, छिकम छिकम छत्ती, और छिकम छिकम छत्ती का 6 से लेगा 3, 42 और 3 45। ये हमारे पास वर्गमूल निकालने का भाग विधि से एक तरीका है, इसका हमें आगे भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये हमारा 6 क्वेश्चन था दोस्तों। दोस्तों अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका अगर छोटा भाई बहन कोई 8th में 9th में और 10th में पढ़ते हो, तो हमारे चैनल पर आपको 10th का मैथ सारा कंप्लीट मिलेगा, और कुछ लाइव क्लासेस भी चल रही हैं आजकल। और 8th का भी मैथ आपको वहाँ पे 10 वीडियो भी डली हुई हैं, और निकट भविष्य हम वो भी डाल देंगे। ठीक है, तो आप अपने भाइयों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। अगले में देखिए, यहाँ संख्या दी है कि वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो आपने क्या करना, पेयर बनाने, और पेयर आगे से बनाने हैं। 1 2 3 4 5। कितने पेयर बने,
5, तो इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 5। अब देखिए चालाकी क्या करते हैं एग्जामिनर, आपको 0.144856 एक सिंगल जीरो दे दी। आपने क्या ध्यान रखना, पेयर आपने जब बनाने 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे कोई अंक मेरे से छूट गया है, 3 6, हाँ यहाँ 6 था और फिर 0 थी। अब ये 5 की मेरा पेयर पूरा नहीं बन रहा, अब यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने क्या ध्यान रखना, डेसिमल के बाद एक जीरो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये जीरो बनेगी। और अनफॉर्चुनेटली देखिए क्या ये शेप क्या बन गई, आपको देख के भी बढ़िया लग रहा होगा। ठीक है, इसको अगर हम शेप बना दें तो अभी देखिए क्या बन गई। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या ध्यान रखना कि यहाँ पर आपने नंबर जो है पेयर बनाने, पेयर बना के आपने इसका आंसर और 153/17 का वर्ग क्या होगा, इसका स्क्वायर निकालना है। तो आपको बड़ा सिंपल सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, मैं इसको जरा बड़ा सा लिख देता हूँ। अब आप पहले इसको कट कीजिए, देखिए 13 एकम 13, 13 नम्मा 117, 17 एकम 17 और 17 नम्मा 153, दोनों कट गए, एक आ गया ना। और एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, ठीक है, एक का स्क्वायर एक, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, पर यहाँ पे उन्होंने वर्गमूल में चेंज कर दिया। दोस्तों ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पहले एग्जाम में आए हुए हैं। 112 आ गया, 169 का वर्गमूल होता है 13 और 676 का वर्गमूल होता है 26। ठीक, ये आ गया 14, तो इससे कट किया 2 और 14 सत्ता 12 और 8 दूनी 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये 676 वगैरह याद ना हो तो आप इसके फैक्टर बना के भी जो गुणनखंड है, सॉरी वर्गमूल है, वो निकाल सकते हैं। 3 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 2 से किया आपने 1 6 और ये 4, फिर आपने क्या किया, ये सॉरी 9 और ये आ गया 13, आ गया 13, 13 दूनी 26। ठीक है, इस प्रकार आप इसके गुण वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगला देखिए, अब यहाँ पे ये घनमूल निकालना है, यहाँ पे भी घनमूल निकालना है, तो इसको हम ऐसे लिख के दिखा देते हैं जैसे 90 की पावर 1/3, ठीक है, इंटू -300 की पावर 1/3। ठीक है, जब पावर सेम हो तो हम रिमेनिंग टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 27,000 और पावर 1/3। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, 27 किसका घन घन होता है, 3 का। ठीक है, अब मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ। माइनस तो यार ध्यान रखना आंसर में आएगी आएगी, इसका मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, बी और सी ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल गलत है। और देखिए आंसर निकालने का शॉर्ट वे क्या है, यहाँ पे 3 जीरो है, इसका मतलब हमारे पास आंसर में 1 जीरो तो आनी आनी है, इसका मतलब मेरा आंसर है डी। परंतु मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ। आपने यहाँ क्या करना, 3 × 3 × 3, ठीक, गुणा 10 × 10 × 10 और सारे की पावर 1/3, सारे की पावर 1/3, तो ये आ जाएगा 3⁻³ इंटू 1/3, माइनस ऐसे रख लेते हैं, और 10 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 ये कट गया, तो 10 दिया क्या आ जाएगा, -30। ये मैंने पूरा इसलिए करके दिखाया, यहाँ ऑप्शन आपको एग्जामिनर -20 दे दे तो आप क्या करोगे, आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको कैलकुलेट पूरा करना है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, 1/16 का वर्गमूल निकालना है। तो इसका तरीका क्या होता है, आपने ऐसे नहीं करना 3 का 16 का 4 आ गया तो आप किसी भी इसको इनमें से किसी को टिक कर दो और यहाँ एक है तो एक सही है, 1/4 आ जाएगा, नहीं। आपने अगर 16 3 48, 48 और 1 49, 49/16। अब इसको कैसे करते हैं, 49 को अलग वर्गमूल में शिफ्ट कर लो, 16 को अलग में। 49 का वर्गमूल 7 और 16 का वर्गमूल 4, भाग करो सही है, तोड़ो, 4 एकम 4, बच गए 3/4। आंसर क्या आ गया, एक सही, 3/4, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगले में देखिए, 5√2/2√5 का मान क्या होगा यदि √10 की वैल्यू दी हुई है इन्होंने। तो आपने क्या ध्यान रखना, इसको हम रैशनलाइज करते हैं। क्या तरीका होता है हमारे पास इसको
रैशनलाइज करने का तरीका होता है, मैंने क्या करना है, √5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और √5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये हम 9th में भी सिखाते हैं बच्चों को। 5 दूनी 10 आ जाएगा ये, और नीचे आ जाएगा 2 √25, पंजो पंजो 25, तो 5 √10 बटे 2 गुना 5, 25 का वर्गमूल 5, 5 से 5 कट गया। अब एग्जामिनर ने आपको जानबूझ के इस प्रकार की रकम दी है, अब √10 की वैल्यू ऊपर रखेंगे, नीचे 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 3.16 अपॉन 2। अब देखिए 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, बच गया 1, 11, 2 पंजे 10, ठीक है, बच गया 1, 2 अट्ठे 16, और आ जाएगा 1.5811। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। देखने में देखो एग्जामिनर ने कितनी गड़बड़ करी है, यहाँ भी 11 दे दिया, यहाँ भी 11 दे दिया, लास्ट में यहाँ भी 11 दे दिया। अब आप यहीं से परेशान सा हो जाओगे, ठीक है ना, तो आपने इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। इन्होंने कहा ए जो है वो 144 के बराबर है, बी 169 के बराबर है, और हमने वैल्यू निकालनी है, तो हम ए और बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखने में तो इजी सम लग रहा है, ठीक है, तो आपने इसको ध्यान से करना है, हो जाएगा, मुश्किल तो है ही नहीं है। ये 169 का वर्गमूल माइनस 144 का वर्गमूल, और सारे का हाफ, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपने क्या करना, ये आ जाएगा 12, और ये 13 का वर्गमूल है, ठीक है ना, माइनस इसका वर्गमूल कितना है 13, और इसका वर्गमूल कितना है 12, ठीक है, सारे का फिर हाफ। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इस कितना हो जाएगा, ये 25, 25 का वर्गमूल माइनस 1 का वर्गमूल और सारे का फिर हाफ। 25 का बन गया 5, 1 का बन गया 1, फिर सारे का हाफ, 4 की पावर 1/2, यानी कि 2 की पावर 2 गुना 1/2, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया 2, आंसर आ गया 2। बिना कैलकुलेट करे नहीं पता लगेगा आपको ये, कैलकुलेट आपको करना ही पड़ेगा, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तेज तेज करना आना चाहिए। अब देखिए बहुत आसान सवाल है, इन्होंने क्या कहा है, √400 प्लस √0.04 माइनस, अब आपने क्या करना है, √400 का कितना बन गया 20, और इसका क्या बन जाएगा 0.2, और 1, 2, 3, यानी कि डेसिमल के बाद कितने अंक आएंगे 3, और 3 अंक में हमारे पास 2 जीरो, और ये अब ये ध्यान रखना, ये माइनस करना है और ये संख्याएं दोनों प्लस करनी है, यानी कि क्या आ जाएगा 20.2, और क्या घटाना है उसमें से 0.002। वैसे तो आपको यहीं से क्या पता लग जाना चाहिए, 20.02 तो आएगा ही नहीं ना, ये आएगा, और इसमें से कुछ समथिंग घटाना है, तो ये बनेगा आंसर। अब घटा के भी देख लगते हैं, आप पीछे इसके जीरो अपनी मर्जी से लगा लोगे, और ये आ जाएगा 20.198। कुछ दोस्त इसको 198 बोल देते हैं। बच्चों आपने ये ध्यान रखना है कि हम 198 इसको नहीं बोल सकते, डेसिमल के बाद की जो टर्म होती हैं उनको हम सिंगल सिंगल डिजिट में बोलते हैं। क्या बताया मैंने आपको, जो डेसिमल के बाद की टर्म होती हैं उनको क्या बोलना पड़ता है, सिंगल सिंगल डिजिट में बोलना पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओह वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे देखिए, ये पहली करनी है, इस पहली करनी का क्या मतलब हो जाएगा 15, तो मैं इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ, 129 करनी हट गई, 15 रह गया, ठीक। एक करनी इसके ऊपर और है, अब इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ के क्या आ जाएगा हमारे पास 4, और ये आ जाएगा हमारे पास 13 और एक 14, 14 का 4 ऐसे लेगा 1, और ये 4 और ये 1, ठीक है ना, 144। अब 144 का वर्गमूल आपने अपने ध्यान रखना है क्या होता है 12, ठीक है, तो 157 जमा 12 कितना हो गया 169, और 169 का वर्गमूल होता है 13। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन बी 13 इसका सही आंसर। वर्गमूल आपको याद होने चाहिए, ये ध्यान रखना। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है। अब आपने क्या ध्यान रखना, पूर्ण वर्ग के अंत में 2, 3, 7, 8 नहीं होने चाहिए। अब तो एक तो इस पे काटा लग गया, क्या 512 तो हो ही नहीं सकता, ठीक। अब आपने वर्गमूल ध्यान रखना, 125 के अगर हम फैक्टर बनाए तो क्या बनेंगे 5 गुना 5, ये तो घनमूल है, इसका मतलब ये हमारे पास वर्गमूल हो ही नहीं सकता।
ठीक है, उसके बाद देखिए 216 है, 216 के हमारे पास फैक्टर क्या बनेंगे, 6 गुना 6 गुना 6। ठीक, यहाँ पे भी ये वर्गमूल के लिए हमारे पास, अगर हम 216 को वैसे कुछ याद रखें तो क्या ध्यान रखना आपने, अगर हम 15 पे जाएं, 15 का होता है 225 और 14 का स्क्वायर होता है 196, तो इसके बीच में 225 216 नहीं आ सकता, तो 216 भी वर्गमूल नहीं है। इसका मतलब 729 हमारा सही आंसर है। इसको चेक करना हो तो हम इसको कर भी सकते हैं ऐसे चेक, ये 9 और ये 81, ये 9, यानी कि ये 9 का क्यूब है ये। ठीक है ना, 9 का क्यूब है, 9 का अगर हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें और ये क्यूब हो जाए। ठीक, इस देखो इंटरचेंज कर देते हैं, 3 अंदर ले गए और 2 को हम बाहर ले आए, तो ये 3 को 3 बार गुना करा क्या आ जाएगा 27, यानी कि ये 27 का जो है वो वर्ग वर्ग आएगा। ठीक है, और 9 का ये वर्गमूल है, घनमूल है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये पूर्ण घन भी है और पूर्ण वर्ग भी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। आपने जो जीरो वाली संख्याएं होती हैं दोस्तों, जीरोओं की संख्या सम नंबर्स में होनी चाहिए, 2 ये विषम है, या तो ये 4 होती तब ये पूर्ण वर्ग हो जाता, इसका मतलब 1000 तो है ही नहीं। तो आपने क्या ध्यान रखना, 2 7 2 3 7 8। ठीक है, हमारे पास वो फार्मूला यहाँ पर यूज नहीं हो रहा। ठीक, आप किसी एक को पकड़ लेते हैं, हम देखिए, हम मान लो 1016 को पकड़ते हैं, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 3 3 3 या 9, बच गया 1 116, ये आ गया 6, और 6 के बाद 2 पर नहीं जाता 61 का मतलब ये हमारे पास कितना आ गया 5, और ये आ गया 55। इसका मतलब क्या हो रहा कि हमको यहाँ पर ये 1016 है, वो वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है। अब इसमें के भाग करना हो, देखिए अगर इसको 2 से भाग करना हो तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ 61 की जगह यहाँ लिख लेता हूँ 116, और ये आ जाएगा 124, उल्टा घटा देते हैं, 14 में से 6 गए 8। ठीक है, ये 8 कम है, यानी कि 1016 में 8 जोड़ दो, 1024 हमारा सही आंसर है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, 1024 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि √324/1.5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन √256। अब 324 किसका होता है, 18 का, ये आपको पता होना चाहिए। ये आ जाएगा 1.5 इक्वल टू एक्स अपॉन 256 होता है कितने का, 16 का। पहले हम यहाँ से डेसिमल को इलिमिनेट कर देते हैं, ये आ जाएगा 18 × 10, ये डेसिमल का ऊपर चला गया, और साथ ही मैंने क्या किया, 16 को भी वहां शिफ्ट कर दिया, मेरे पास ये x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से काटा ये 6 आ गया, 6 दूनी 12, 16 को 12 से गुना कर रहे हैं, 12 6 72 का 2 से लगा 7, 192 हमारा सही आंसर है, ऑप्शन ए हमारे पास इसका उत्तर होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट में देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो 2312 से गुणा किए जाने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, ऐसे में दोस्तों हमें फैक्टर बनाने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, फैक्टर बनाने पड़ते हैं, और फैक्टर बनाने में देखिए का पेयर नहीं बनेगा वो कौन सा रूट। ठीक है, क्या बताया हमने आपको, का पेयर नहीं बनेगा कौन सा रूट, से भाग किया 2 दूनी 4, और 2 अट्ठे 16, 2 नम्मा 18, ये आ गया 17, ये आ जाएगा 17। अब देखिए ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, जिसका पेयर नहीं बना वो क्या है, 2। तो 2 से गुणा करने भागो तब भी यही आंसर आएगा, भाग अगर इसको हटा दें तब भी ये पूर्ण वर्ग संख्याएं बन जाएगी, या इसमें 2 ऐड और कर दें, मतलब मल्टीप्लाई कर दें, तब भी ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो एग्जामिनर यहाँ गुणा भी बोल सकते हैं आपको, भाग भी बोल सकते हैं, दोनों विधियों में हमें फैक्टर बना देते हो। अगर कोई घटा या जमा का सवाल आए तो हमें भाग विधि द्वारा करना पड़ता है, ये आपने विशेष ध्यान रखना। दोस्तों ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पहले आए हुए हैं, देखिए ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में आया हुआ है। इन्होंने बोला √2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, इसका मान हमने ज्ञात करने को इन्होंने कहा है। और इसका तरीका क्या होता है, हमारे पास हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में कि इसको x सॉरी
इसको x के बराबर सपोज करके इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हम क्या करेंगे, इसको किसी भी टर्म के बराबर रखा और वेरिएबल के बराबर रख के इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे दोनों ओर स्क्वायर करने पे करते हैं ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, छोटे बच्चों को तो पूरा करके बताना पड़ता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर वो आ जाएगा 2 - अंडर रूट 3 प्लस 2ab। ab में a तो हमारे पास 2 अंडर रूट 3 है और b मेरे पास 2 - अंडर रूट 3 है। देखिए ये दोनों संख्याएं डिडक्ट होगी, 2 और 2 कितना आ गया मेरे पास, ये 4 प्लस 2। अब इन दोनों को गुना करेंगे क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, यानी कि 4 - 3, और मेरे पास आ जाएगा 4 + 2 ना 1। ठीक है, और ये सारे में स्क्वायर चल रहा है ना इसका, आपको ये ध्यान रखना है। और मेरे पास क्या आ जाएगा लास्ट में, ये 4 और 2 6 आ गया मेरे पास, ये 4 और 2 6। अब 6 आ गया ना, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर 6 और एक्स बराबर अंडर रूट 6, और ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो। नेक्स्ट सम में देखिए, ये सम भी कहीं ना कहीं पहले पेपर में आया हुआ है, 2022 में ये पेपर में आया था क्वेश्चन। अब इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, जो वैल्यूज दी हुई हैं आप देख पा रहे होंगे इसे अच्छे से। ठीक है, और इसमें हम करते क्या है, जैसे ये 4/3 है, इसका 3 × 2 = 6 कर लेंगे। 4/3 सारे की पावर 6 इंटू पावर्स को माइनस में कन्वर्ट कर दे, माइनस वाली को प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसका तरीका क्या होता है, हर को अंश बना देते हैं, अंश को हर, गुना 27/16 का भी स्क्वायर, और अगर भाग हो तो उसको बटे में कर देते हैं, यानी कि 1/3 की पावर 3। अब देखिए हमारे पास यहाँ 4 रेज़ टू पावर 6, 3 रेज़ टू पावर 6, 3 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 4, पावर्स अलग अलग कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ 27 है ना, 27 को मैं 3 में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन 16 को मैंने 4 की पावर में कन्वर्ट कर लिया, और ये 1/3 अब आप देखिए कितने यहाँ पर ये कट सकते हैं, लगभग ये सारे मैंने आपको 3 रेज़ टू पावर और 4 रेज़ टू पावर में कन्वर्ट कर लिए। अगर मैं इस 2 को भी यहाँ से 4 रेज़ टू पावर 2 में कन्वर्ट कर दूं, मेरा क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 4 रेज़ टू पावर 2 में कन्वर्ट कर दी। अब आपने क्या करना है, देखिए 4 रेज़ टू पावर 6 ये था, और ऊपर कोई नहीं है, अब नीचे है 4 रेज़ टू पावर 2 ये भी 6 हो गया, यानी कि -6 हो गया। ठीक, जब भी पावर जो है बटे में हो तो पावर्स घट जाती हैं। अब 3 रेज़ टू पावर ऊपर देखो कितनी है, 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 2 10, माइनस नीचे कितनी है, 6 और 3 9। अब ये तो जीरो हो गया ना, अब आपने जीरो नहीं करना है इसको, एग्जामिनर गड़बड़ करा देते हैं आपसे, वो कहते हैं जीरो आया तो बच्चे जीरो कर देंगे, और ये आ गया 3 रेज़ टू पावर 1, क्योंकि किसी भी टर्म की पावर अगर जीरो है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3 एकम 3। वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर है, जैसे इन्हें लिखा 2/7 रेज़ टू पावर -3, अगले में लिखा 4/49, तो हमने इसमें क्या करना होता है दोस्तों, 4/49 को भी मैं 2/7 में कन्वर्ट कर लूंगा, ताकि मेरे पास जो आधार हैं वो सेम आ जाए, और ये 2 रेज़ टू पावर 7 करने पर स्क्वायर हो गया ना, तो ये 12 के दूनी 12 हो जाएगा, और 2/7 की पावर 2m-1। अब देखिए पावर्स क्या बताई थी मैंने आपको, प्लस हो जाती हैं, तो यानी कि -3 + 12 इज इक्वल टू 2m-1, ये कितना हो जाएगा 9, इज इक्वल टू 2m प्लस -1, और 9 इधर आएगा, क्या हो जाएगा ये 2m इज इक्वल टू 10, देन m विल बी इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही आंसर है। ठीक है, ये भी पहले क्वेश्चन पेपर में 2022 में पेपर में आया था। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, √450/√338, और भाग का निशान है 125/245। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर बना लेते हैं, क्या करते हैं, इनके फैक्टर बना लेते हैं, और फैक्टर बनाने के बाद
हम इनके जो पेयर बनेंगे उनको अलग कर देते हैं। ठीक है, फैक्टर्स के पेयर क्या करते हैं, हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। देखिए जैसे 450 के फैक्टर बनेंगे 2, और उसके बाद बने 225, 225 के बन जाएंगे 15 गुना 15। ठीक, अब यहाँ करने का निशान बाद में लगाएंगे, और नीचे वाले के फैक्टर बनेंगे 2, उसके बाद बन जाएंगे 1, और ये आ गया 6, 69, ये आ गया 13 गुना 13। भाग का निशान है, इसको मैंने गुना में कन्वर्ट कर दिया, नीचे वाली टर्म ऊपर ले जानी, ऊपर वाली टर्म नीचे ले आनी है। ठीक है, नीचे वाली टर्म के बनेंगे 5, और 5 चौका 20, और 5 नम 45, 49 के 7 गुना 7, और 125 के बन जाएंगे 5 गुना 5 गुना 5। अब मुझे लगता है आपको इजी लगेगा, और ये इजीली अब सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर भी वर्गमूल का निशान था, यहाँ पर भी वर्गमूल का, मैंने इकट्ठा कर दिया। अब इसको अगर करना हो, देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 15√2, नीचे वाला आएगा 13√2, इंटू ऊपर वाला आ गया 7√5, और नीचे वाला आ गया 5√5। √5 से √5 कट गया, √2 से √2 कट गया, 5 से कट गया, ये 3 आ गया, 7 3 21, 21/13 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, फार्मूला आपने क्या ध्यान रखना, 2 3 7 8 जिनके अंत में है वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, ये तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं। उसके बाद हमारे पास जो संख्याएं बची हैं, उन संख्याओं में देखिए उनके पेयर कितने बन रहे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या ध्यान रखना, कोई एक संख्या पकड़ लेते हैं। मान लीजिए हमने 2916 पहली संख्या ले ली, तो इसके आपने पेयर बनाया, और पेयर बना के क्या करना, 25 पंजो पंजो 25 जाएगा, ये आ गया हमारे पास 4, और ये 16, 5 का बन गया यहाँ 10, क्योंकि हमने क्या बताया था, 5 और 5 यहाँ गुणा करके नीचे को जमा करके ऐसे लिखते हैं हम। अब 10 है, 10 और ये आ गया 4, 4 चौके 16, ओ वेरी गुड, यही बन गई। तो यही हमारे पास 2916 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बाई चांस अगर ये ना बनती, तो हम ये देखते कि नीचे कितना कम आ रहा और कितने से ये बढ़ सकती है और बन सकती है, उससे हम इजीली अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों इस पार्ट में हम 1 से 24 तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हम 25 से 50 तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।